हेलो, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए, आज मैं काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर मैं बातें करने वाला हूं और उनसे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं, उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बीएड की तरफ से रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया था, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है? और जो एनसीटीई ने ये जो 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर जारी किया गया था, जिसमें से बीएड को 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं माना था, उन सभी को डायरेक्ट करने का जो काम है, मतलब उससे रिलेटेड, मतलब उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने के लिए जो एनसीटीई ने सभी राज्यों को जो नोटिस भेजे हैं, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक है? फिर एक चर्चा और है, बहुत जो ज़ोरों शोरों से उठ रही है, कि केवीएस पीआरटी का रिजल्ट अब 24 घंटे के अंदर आ जाएगा। उसकी सच्चाई के बारे में भी हम जानेंगे, क्या क्या इसके पीछे का कारण है, क्यों लोग इस तरीके की वीडियो बना रहे हैं। यूट्यूब पर देखोगे तो आपकी मतलब क्या क्या चीज़ें निकल कर आती हैं, इसके रिगार्डिंग हम वो बात करेंगे। ठीक है? और अभी आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले एक देवेश शर्मा जो बीएड की तरफ से बीएड वालों का केस लड़ रहे हैं, तो उनकी तरफ से भी केवीएस के रिजल्ट को रोकने के लिए एक लीगल नोटिस दिया गया था केवीएस को, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है? फिर उसके बाद ये भी अफवाह उठ रही है कि जो केवीएस पीआरटी का रिजल्ट अब 24 घंटे के अंतर्गत आ जाएगा और उसकी जो इंटरव्यू डेट्स हैं वो कब से शुरू हो जाएंगी, 12 अक्टूबर से। ठीक है? और वहीं पर बात करेंगे हम लास्ट में दिल्ली में जो धरना प्रदर्शन होने जा रहा है 22 सितंबर को, मतलब कि जो कल होने जा रहा है, उसके लेकर के क्या अपडेट्स हैं। ठीक है दोस्तों? तो चलिए, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो आने वाली इसी तरीके के अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। ठीक है? सबसे पहले जान सकें। तो चलिए, उनकी जो सच्चाई है वो अच्छे से जान लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं ये रिव्यू पिटिशन के डॉक्यूमेंट्स हैं। आपने ये जो देवेश शर्मा के द्वारा, ये उनके ट्विटर अकाउंट पर उनके द्वारा ये सेंड किए गए थे, मतलब कि ट्वीट किए गए थे, जिसमें इन्होंने बताया है, मतलब कि बीएड की तरफ से इन्होंने रिव्यू पिटिशन फाइल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में, बीएड वर्सेस बीटीसी गेट में। ठीक है? तो ये उसके डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं। ठीक है? उनके वकील हैं अमित पवन करके, उन्होंने। ठीक है? तो चलिए, ये तो हो गया किसके ऊपर बात, ये तो होगी रिव्यू पिटिशन के बाद। ठीक है? ये कब की गई थी रिव्यू पिटिशन फाइल जो की गई थी, वो 19/9/2023 को की गई थी। ठीक है? तो चलिए, आगे देख लेते हैं। अब अभी कल की बात है, जो देवेश शर्मा जी हैं, जो बीएड की तरफ से केस लड़ रहे हैं बीएड का, उन्होंने एक चीज़ ज़ाहिर की थी, मतलब उन्होंने ये चीज़ कही थी कि हम ना केवीएस पर भी, केवीएस ऑफिस में जा कर के, केवीएस के हेडक्वार्टर में जाकर उनसे अपील करने वाले हैं कि जो बीएड जो केवीएस पीआरटी का रिज़ल्ट है, उसको क्लैरिफिकेशन तक होल्ड करके रखा जाए। और फिर उन्होंने कुछ ही देर बाद उन्होंने ये एक ट्वीट किया था कि केवीएस मुख्यालय से जो सूचना मिली है, उसको फॉलो करके रिज़ल्ट को क्लैरिफिकेशन तक होल्ड किया जाएगा। जिसके बाद का जो ट्वीट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है? तो एक चीज़ तो ये निकल कर के आ रही है कि जो बीएड की तरफ से देवेश शर्मा जी बीएड वालों की तरफ से जो केस लड़ रहे हैं, वो एक तरफ से कहते हैं कि ट्वीट करके कि केवीएस का जो रिजल्ट है वो अभी क्लैरिफिकेशन तक रुकेगा। ठीक है? और वहीं पर देखा जाए तो अभी आप देखेंगे तो यूट्यूब पर ना केवीएस पीआरटी का रिजल्ट आने वाला है, इस तरीके की जो वीडियोस हैं उनका भरमार लगा हुआ है कि पेस जो केवीएस पीआरटी का रिजल्ट है वो 24 घंटे के अंदर आ जाएगा। और ठीक है, जो उसका इंटरव्यू डेट्स है वो 12 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगी। ठीक है? उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे, उसकी क्या सच्चाई है। ठीक है दोस्तों? तो ये होगी हमारे और हाँ, एक धरना प्रदर्शन की बात, ये 22 सितंबर, मतलब कि कल होने जा रहा है सुबह 10 बजे से, और कहाँ पर होने जा रहा है, ये एनसीटीई ऑफिस के सामने। ठीक है? कहाँ पर, एनसीटी कार्यालय, G7 सेक्टर 10 द्वारका मेट्रो स्टेशन के पास, नई दिल्ली। ठीक है? तो आप सभी बीएड धारियों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप इस धरना प्रदर्शन में जाकर के बहुत ही शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से इसमें अपनी भागीदारी निभाएं और इसको बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंचकर इसको सक्सेसफुल बनाया जाए। ठीक है दोस्तों? तो ये तो होगी धरना प्रदर्शन की, जो कल होने जा रहा है 22 दिसंबर को। ठीक है? एक चीज़ ये होगी। ठीक है? धरना प्रदर्शन। और वहीं पर देखा जाए तो अब इसके लिए अनुमति नहीं मिल रही थी धरना प्रदर्शन के लिए। दिल्ली में जो एनसीटी का ऑफिस है उसके सामने धरना प्रदर्शन के लिए काफ़ी समय से अनुमति के प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन आ, फिर उसके बाद क्या हुआ, कल इसकी परमिशन भी मिल गई है। ठीक है? और अब क्या है, अब एनसीटीई की तरफ से एक, उनके द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने सभी राज्यों से अपील की है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है 11 अगस्त 2023 को, ठीक है, उसको
अपने सभी राज्यों में अब जो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं उनमें इस 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो किया जाए। ठीक है, तो उसकी जो डिटेल्स हैं वो आप सामने देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई किसकी बात, केवीएस के नोटिस की बात। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब अब ये एक व्यक्ति थे जो केवीएस पीआरटी के रिजल्ट को लेकर के उन्होंने एक बात बोली थी अपने ट्विटर अकाउंट पर नहीं, ट्विटर पर नहीं, आई थिंक उन्होंने टेलीग्राम ग्रुप में उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसको हम आगे देखेंगे। देखिए आप देख सकते हैं प्रतीक मलिक, जिसकी जानकारी मुझे एक यूट्यूब चैनल से मिली है, पता नहीं सच है या फिर झूठ है। उन्होंने अ, एक अपने एक टेलीग्राम ग्रुप में ये चीज़ कही थी कि 27 घंटे के अंतर्गत, मुझे पता नहीं है ये कितना है, आई थिंक 27 ही है, 27 या 28 घंटे में कभी भी प्राथमिक का परिणाम जारी हो जाएगा। तो ये और उसके साथ एक आरटीआई भी उन्होंने शामिल की थी, जिसमें ना तो कहीं भी केवीएस पीआरटी के रिजल्ट जारी होने का कहीं भी दिख रहा है, मतलब कुछ भी चीज़ यहाँ पर प्रदर्शित नहीं हो रही है। इसमें केवल ये चीज़ लिखी गई है, ये चीज़ तो जाहिर हो रही है कि जो पीआरटी के नॉर्मलाइजेशन में भी जेएसए की तरह मार्क्स कम और ज़्यादा होंगे, केवल यही इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है। और जो जो ये वीडियोस वगैरह बन रही है कि केवीएस पीआरटी का रिजल्ट आने वाला है, वो केवल इसी बेस पर बन रही है कि प्रतीक मलिक, आई थिंक जो हो सकता है उनकी केवीएस के रिगार्डिंग जो भी भविष्यवाणी होती है हो सकता है वो सही हो, बट आगे देखेंगे इसके बारे में। तो ये सारा माजरा है, जो प्रतीक मलिक है उनके द्वारा इसको लेकर के ये चीज़ की मतलब ये कहा गया है कि केवीएस पीआरटी का रिजल्ट अभी जल्द में जारी हो जाएगा। देखिए, ना तो केवीएस की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है और ना ही वो आरटीआई में आरटीआई में मतलब आरटीआई में वो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, वो इन सभी चीज़ों को सीक्रेट रखते हैं। ठीक है, मतलब वो ओपनली नहीं करते इन सभी चीज़ों को। तो इसके पीछे का जो रीज़न है, जो सभी लोग और एक चीज़ और हो सकती है, जो केवीएस पीआरटी का रिजल्ट आने वाला है इसको लेकर के क्या क्यों बोल रहे हैं लोग, क्योंकि एनसीटीई ने जब ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर के काफ़ी जगहों पर ये बोल दिया है, मतलब स्टेट्स को ये बोल दिया है, उन स्टेट हर एक स्टेट के एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये बोल दिया है कि जो 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उसको फॉलो करने के लिए। तो कहीं न कहीं ये भी चीज़ निकल के आ सकती है कि ये जो केवीएस पीआरटी का रिजल्ट है, अब मतलब इस चीज़ से एक तो बात ज़ाहिर हो जाती है कि अब एनसीटीई का जो 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन था वो रद्द कर दिया गया है, और जो 11 अगस्त 2023 को अ, ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का, वो ही अब फॉलो होगा सभी स्टेट्स में। तो कहीं न कहीं इस चीज़ को लेकर के भी ये बयान दिए जा रहे हैं यूट्यूब पर कि जो केवीएस पीआरटी का रिजल्ट है वो आने वाला है। ठीक है, एक तो अनुमान इन सभी लोगों का ये हो गया। ठीक है, और एक अनुमान ये और था कि जिस तरीके से केवीएस में प्रोसेस चल रही थी, अ, मतलब अभी बताता हूँ एक सेकंड। जिस तरीके से केवीएस में प्रोसेस चल रही थी, देखिए ट्रांसफ़र की प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो गई, एलडीसीई का भी जो रिजल्ट था वो भी जारी कर दिया गया। ठीक है, और वहीं पर देखा जाए तो जो बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले में केवीएस ने एक नोटिफिकेशन और जारी किया था कि जिन लोगों ने बीएड के साथ साथ बीटीसी किया हुआ है, तो और उन्होंने फॉर्म फिलअप करते समय बीएड के डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया था, तो वो अब क्या कर सकते हैं, 13 से 17 सितंबर के बीच में वो क्या कर सकते हैं, मतलब अपने डीएलएड वाले डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर पाएंगे। तो इस चीज़ को लेकर के भी जो काफ़ी सारे लोग हैं वो अनुमान लगा रहे हैं कि मान लीजिए कि एक हफ्ता उन्होंने इन डॉक्यूमेंट्स के प्रोसीजर को कंप्लीट करने में लिया। ठीक है, अब उस डॉक्यूमेंट का प्रोसीजर जब जब कंप्लीट हो जाएगा, तो एक हफ्ते के बाद ही, मतलब एक हफ्ता इस प्रोसीजर को कंप्लीट करने में लेंगे, फिर उसके एक हफ्ते के बाद ही क्या कर देंगे, रिजल्ट जारी कर देंगे, और वहीं फिर उस रिजल्ट को जारी करने के बाद 20 या 25 दिन में ये क्या करना शुरू कर देंगे, इंटरव्यू कंडक्ट कराना। ये ना केवल एक एक ही व्यक्ति का, मतलब किसी का ना केवल अनुमान ही है, इस तरीके की कोई भी ऑफिशियल जानकारी है नहीं। हो सकता है किसी की अ, हालाँकि केवीएस एक ऐसा संगठन है जो अपनी चीज़ों को सीक्रेट रखता है। ठीक है, बट देखिए क्या होता है आगे चल कर के देखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कल रिज़ल्ट आएगा या फिर नहीं आएगा, बट एक चीज़ तो साफ़ है, ये केवल लोगों का अनुमान है। इस तरीके की अफ़वाह जो है वो काफ़ी समय से उड़ती आ रही हैं कि केवीएस पीआरटी का रिज़ल्ट अब आने वाला है, अब आने वाला है, बट अभी तक हमें केवीएस पीआरटी का रिज़ल्ट देखने के लिए नहीं मिला है। तो दोस्तों देखिए, अभी कहीं न कहीं 100% हम नहीं कह सकते, हम मान सकते हैं कि 99% मैं मानता हूँ कि आ सकता है, जो भविष्यवाणी वो सही हो सकती है, बट जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, जैसे दिल्ली का धरना प्रदर्शन हो गया, ठीक है, और एनसीटी ऑफिस के ही सामने होने जा रहा है, ठीक, और फिर प्लस जिस तरीके से रिव्यू पिटिशन फाइल कर दिया गया है, और कहीं न कहीं मुझे ये लगता है
जो जब रिव्यू पिटीशन फाइल हो गया है सुप्रीम कोर्ट में, तो कहीं न कहीं ये चीज़ तो साबित होती ही है कि अभी तक जो पीआरटी में बीएड वाले शामिल होंगे या फिर नहीं है, उसको लेकर के भी पूर्ण तरीके से फैसला नहीं आया है। जिसको लेकर के अभी भी विवाद बना हुआ है, और कहीं न कहीं ये चीज़ भी है कि इस चीज़ को लेकर के केवीएस काफ़ी समय से रोका हुआ है, और केवीएस अब की बार गलती की गुंजाइश नहीं करेगा। तो जहाँ तक भी हो सकता है कि केवीएस जो है अभी पीआरटी के रिज़ल्ट में थोड़ा डिले भी कर सकता है, जब तक ये चीज़ें क्लियर ना हो जाएँ, ऐसा मेरा अनुमान है। ठीक है? और मैं काफ़ी समय से मैं ये चीज़ें बोलता आ रहा हूँ कि केवीएस पीआरटी का रिज़ल्ट अभी निकालने वाला है नहीं। ठीक है? और वो चीज़ें सही भी हुई हैं। देखते हैं अब की बार क्या होता है, किसकी भविष्यवाणी जो सही सही निकलती है। बट मुझे ये लगता है जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, दिल्ली में धरना प्रदर्शन होगा, और फिर प्लस रिव्यू पिटीशन भी फाइल कर दी गया है, और जो देवेश शर्मा के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन शेयर की गई थी कि केवीएस का जो रिज़ल्ट है, केवीएस पीआरटी का जो रिज़ल्ट है वो क्लैरिफ़िकेशन तक रुकेगा। वो चीज़ें भी कहीं न कहीं इसी तरीके के व्यक्ति से निकल कर के आती हैं, जैसे हम मैंने बताया कि देवेश शर्मा से ये चीज़ निकल कर के आई है। ठीक है? जैसे लोग बना रहे हैं कि केवीएस पीआरटी का रिज़ल्ट आने वाला है, और काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं जो बन रही हैं। जो तो चलिए देखते हैं दोस्तों, किस तरीके जिस तरीके की भी अगर कोई अपडेट मिलती है तो मैं उसको आपके साथ शेयर करूँगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जो ताकि जो हमारी आने वाली अपडेट्स हैं उनको भी आप आसानी से देख सकें। और तो चलिए, थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।